अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 3.5 में से ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 में आप नोट कीजिए 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ओवर में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 है। x स्क्वायर माइनस 1 को फ़ौरन से दो फैक्टर्स में चेंज कर दीजिए, x प्लस 1 x माइनस 1, और हम a b c के नीचे इन तीनों लीनियर फैक्टर्स को लिख देंगे। ईजिली इनकी पार्शियल फ्रैक्शंस पॉसिबल हैं और फिर इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेंगे, आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए स्टूडेंट्स, इस दफ़ा में रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो वो पहले एक दफ़ा आता है b के नीचे और दूसरी दफ़ा में स्केयर के साथ आता है दूसरे कांस्टेंट के नीचे। तो x प्लस 1 के ऊपर a को रख दीजिए, x माइनस 1 के ऊपर b को रख दीजिए और x माइनस 1 के स्केयर के ऊपर c को रख दीजिए। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के थे। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा, a के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा, b के साथ x प्लस 1 और x माइनस 1 कटेगा, एक x माइनस 1 बचेगा, c के साथ x प्लस 1 बचेगा। आइए आगे हम इन दोनों फैक्टर्स की मदद से दो कॉन्स्टेंट्स फाइंड करें और फिर हमें कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे ताकि हम तीसरी वैल्यू को भी फाइंड कर लें। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सबसे पहले पुट करते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए दिस इम्प्लाइज इन इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। इक्वेशन 2 के दोनों तरफ में x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही -1 पुट किया, आप देखिए 2 इंटू -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, जब यहाँ -1 रखेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -1 होल स्क्वायर। यहाँ -1 रखने से 0 हो जाएगा, यहाँ -1 रखने से भी 0 हो जाएगा। मीन्स आपके पास 2 बचा, इस साइड पे -2 का स्क्वायर विल बी 4, तो 4a बचा। और यहाँ से स्टूडेंट्स आप a की वैल्यू निकाल लीजिए विच विल बी 1/2। दिस इज़ द 1/2, a की वैल्यू 1/2 मिल गई। स्टूडेंट्स इसके बाद हमें दूसरा लीनियर फैक्टर जो कि x प्लस x माइनस 1 है उसको पुट करना है इक्वल्स टू 0। पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में हम इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 सेटल करते हैं। यहाँ पे जब 1 आएगा, देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब आप पुट करेंगे 1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इधर 1 पुट करने पे भी स्टूडेंट्स 0 मिलेगा। और जब आप c के साथ एक फैक्टर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 मिलेगा। मीन्स 2 इक्वल्स टू में 2c विच मीन्स c इक्वल्स टू 1। b फाइंड करने की खातिर स्टूडेंट्स आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। ये स्टूडेंट्स आएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू में a इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर ओपन करते हैं, दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। c को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, cx प्लस c। स्टूडेंट्स a और b अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ax स्क्वायर प्लस में a माइनस 2ax। b को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, bx स्क्वायर माइनस b प्लस में cx प्लस c। स्टूडेंट्स ये जो x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको आप सेपरेट कीजिए। सबसे पहले 2x स्क्वायर इक्वल्स टू में ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। स्टूडेंट्स x वाली टर्म्स को एक साइड पे कीजिए, cx और माइनस का 2ax, ये दो टर्म्स हैं, cx
माइनस 2ax, a कांस्टेंट माइनस b कांस्टेंट और प्लस सी बी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए, 2x स्क्वायर इक्वल्स a प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट्स आप x कॉमन ले लीजिए, c माइनस 2a इंटू में x, और ये कांस्टेंट एज इट इज़ रहेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। देखिए कोफिशिएंट कंपेयर करते हुए आपको ये पता चलेगा कि a प्लस बी और 2 आपस में इक्वल हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट्स बराबर हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर सेम है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो a प्लस बी 2 के इक्वल होगा। हमारे पास a और c तो पहले से आ चुके हैं, हमारे पास जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो b की थी, हम इजीली यहाँ से a पुट करके b निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू 1/2 रख देते हैं, इक्वल्स टू में 2। स्टूडेंट्स यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो b इक्वल्स टू में आएगा 2 माइनस 1/2। इस 1/2 को उधर मूव करने पे आपको माइनस का 1/2 मिलेगा। b की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1 विच इज़ 3/2। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 क्या बन जाएगी देखें, हम a की जगह पे वैल्यू 1/2 रखेंगे इंटू x प्लस 1। b की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 3/2, 3 ओवर में 2 इंटू में x माइनस 1, और c की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है, ओवर में आएगी x माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स कुछ आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। जैसे ही आप इसको a b c पुट करेंगे तो इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स, देखिए 1/2 बाहर, बाकी बच रहा है 1 ओवर में x प्लस 1 इंटू में dx, 3/2 बाहर, बाकी बच रहा है 1 ओवर x माइनस 1 इंटू में dx, 1 ओवर x माइनस 1 इंटीग्रेशन में। स्टूडेंट्स लॉग आएगा x प्लस 1, क्योंकि नीचे टर्म ऊपर डेरिवेटिव, लॉग आएगा x माइनस 1, क्योंकि नीचे टर्म ऊपर डेरिवेटिव। इस चीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए हम इस पूरी टर्म को ऊपर मूव करते हैं, ऊपर मूव करने से इसकी पावर माइनस हो जाएगी। बेस का डेरिवेटिव आगे 1 मौजूद है, पावर में एक ऐड कीजिए, उसी से डिवाइड कीजिए। जैसे ही पावर में एक ऐड किया तो आंसर -1 आएगा, और नीचे भी वही पावर लिख दीजिए, आंसर नीचे भी -1 आएगा। ये वाला माइनस यहाँ लगा दीजिए, और ऊपर जो टर्म है वो माइनस बनेगी, उसको दोबारा से नीचे ले आइए। 1 ओवर में x माइनस 1 होल पावर 1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन भी एंड हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 में आप देखिए 9x माइनस 7 न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 1 है। सबसे पहले तो ये पहचानिए कि ये कैसा फैक्टर है। ये इररिड्यूसिबल फैक्टर है। अगर ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शंस bx प्लस c की फॉर्म के बनेंगे, और x प्लस 3 के ऊपर तो एक सिंपल अननोन कांस्टेंट a ही आ जाएगा। आप इजीली इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना सकते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पे दे दिया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए आप 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8। अब एक्स क्यूब प्लस 8 को आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, और फार्मूला अप्लाई कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। x प्लस 2 अगेन लीनियर फैक्टर है, a के नीचे रख दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एक इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बनते हैं। अगर नहीं बनते तो ये bx प्लस c के नीचे आएगा।
इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख दीजिए। उसके बाद इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ इन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे 12 बचेगा। a के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 आएगा, bx प्लस c के साथ x प्लस 2 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 रखिए, x की वैल्यू -2 पुट कीजिए। जैसे ही आपने x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में पुट की, आपको फ़ौरन से a की वैल्यू पता चली विच इक्वल्स टू 1। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 कैसा फैक्टर है? दिस इज क्वाड्रेटिक। इसको हम इक्वल टू 0 नहीं रख सकते। अगर नहीं रख सकते तो फिर हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेते हैं, और कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए आप इक्वेशन नंबर 2 में सिंप्लीफाई कीजिए, a को मल्टीप्लाई कीजिए तीनों टर्म से, 12 इक्वल्स टू आएगा ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में 4a। आपने a को ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। bx प्लस c और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको bx स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx प्लस 2c मिला। इस bx स्क्वायर और ax स्क्वायर को आप अलग से लिख लीजिए। x स्क्वायर कॉमन आने पे ब्रैकेट में a प्लस b बचेगा। यहाँ से x कॉमन लेने पे 2b प्लस c और माइनस का 2a बचेंगे, और बाकी कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको अलग कर दीजिए। a प्लस b को कंपेयर किया उस साइड पे 0 से, क्योंकि उधर x स्क्वायर एब्सेंट था। यहाँ से b की वैल्यू निकली विच इक्वल्स टू -1, क्योंकि a की वैल्यू आप जानते हैं 1 है। यहाँ रखेंगे b की वैल्यू -1 मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम कंपेयर करने जा रहे हैं इस कांस्टेंट्स को। कांस्टेंट 4a प्लस 2c है, क्योंकि आप देखते हैं कि दो ही कांस्टेंट थे, एक 4a था, एक प्लस 2c था। लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट क्या है? 12। तो आप इक्वल्स टू में 12 रख दीजिए। a की वैल्यू पुट करेंगे तो c फौरन से 4 मिलेगा। हम a, b और c इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन की ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू में लिख लेंगे। 1 ओवर में x प्लस 2 प्लस माइनस एक्स प्लस 4 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये कैसे बना? इक्वेशन नंबर 1 से बना। हमने क्या किया? हमने a की वैल्यू 1 पुट की तो 1 ओवर x प्लस 2 आ गया। b की वैल्यू हमने -1 पुट की तो माइनस x आ गया, और c की वैल्यू हमने 4 पुट की तो प्लस का 4 आ गया। स्टूडेंट्स, इसकी इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का लॉग लिख देंगे। आइए इसकी इंटीग्रेशन के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो इंटीग्रेशन में x माइनस 4 बचा, ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू में dx बचा। नीचे टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव सोचिए, दिस विल बी 2x माइनस 2। ऊपर मेरे पास x तो है लेकिन -2 नहीं है, तो मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये 2x बन जाए। मीन्स के लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन में dx ओवर में x प्लस 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2, 2x माइनस 8 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू में dx। स्टूडेंट्स, -8 को आप -2 और -6 की फॉर्म में लिख सकते हैं। -2x माइनस 2 को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कीजिए और -6 को डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कीजिए। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स dx ओवर में x प्लस 2। अब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के साथ मैं 2x माइनस 2 को सेपरेट कर रहा हूँ और -6 के साथ इस टर्म को सेपरेट कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा -1/2, 2x माइनस 2 ओवर में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू में dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6/2 इंटीग्रेशन में 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू में dx। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये टर्म नीचे ऊपर डेरिवेटिव रखती है, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है और ना ही ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, तो इसका हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये स्टूडेंट्स एज इट इज़ लिख दीजिए, dx ओवर x प्लस 2 -1/2 इंटीग्रेशन में
2x माइनस 2 ओवर एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4 इंटू में dx। 2 3 से स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा, 3 6 के साथ 3 बचेगा। इंटीग्रेशन में 1 ओवर, इसका स्टूडेंट्स स्केयर कंप्लीट करने के लिए +1 + 3 लिख लीजिए। इस 4 को हमने +1 + 3 लिख दिया। ये कंप्लीट टर्म, तीनों टर्म्स मिलके x माइनस 1 का होल स्केयर बनती हैं और साथ में 3 एज इट इज़ आ जाएगा। dx ओवर में x प्लस 2 माइनस 1/2 2x माइनस 2 एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 4 प्लस dx प्लस में 3 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्केयर, और स्टूडेंट्स इसको प्लस √3 होल स्केयर लिख देते हैं। √3 होल स्केयर, क्योंकि ये अंडर स्केयर से कट के 3 ही बनेगा। अब इसके ऊपर मैं tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। देखिए इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 2, क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, इसका log x स्केयर माइनस 2x प्लस में 4 प्लस 3 एज इट इज़। इसके ऊपर फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स tan इनवर्स का, 1 ओवर √3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर में √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस 3 को √3 से काट भी सकते हैं, ऊपर √3 आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स log x प्लस 2 माइनस 1/2 log x स्केयर माइनस 2x प्लस में 4 प्लस में √3 tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर में √3 और प्लस c। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे स्टूडेंट्स 22 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगले लेक्चर में अब हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।